नमस्कार, मैं वर्षा शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। बस्तर में आयोजित भाजपा के चिंतन शिविर के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने प्रेस वार्ता ली। उन्होंने कहा, भाजपा छत्तीसगढ़ में साल 2023 का चुनाव सीएम पद के लिए किसी चेहरे के साथ नहीं बल्कि विकास के मुद्दों को लेकर लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने झूठ और धोखे से नींव बनाकर सत्ता हासिल की है। इधर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, भूपेश बघेल कहते हैं कांग्रेस ने शराबबंदी के मुद्दे को लेकर हाथ में गंगा जल लेकर कसम नहीं खाई थी। हम पूछ रहे हैं आखिर उन्होंने कसम किस मुद्दे को लेकर खाई थी, हमें ये तो बता दीजिए। आइए आपको सुनाते हैं चिंतन शिविर की शुरुआत करने के सवाल पर डी पुरंदेश्वरी ने क्या कहा। हमारे लिए ट्राइबल्स आर नॉट अ वोट बैंक। भारतीय जनता पार्टी केवल कहती ही नहीं बल्कि मानती भी है कि सबके साथ ही सबके विकास हो सकता है। आपको भी मालूम है कि जब वैक्सीनेशन आई थी तो भूपेश बघेल जी हो या टीएस सिंहदेव जी हो, उन्होंने कहा कि दिस इज अ बीजेपी वैक्सीनेशन। होता है क्या वैक्सीनेशन कोई बीजेपी का? दिस इज फॉर द पीपल। भाजपा जब सत्ता में थी तो उस समय बस्तर में सड़कों का जाल बिछाया गया था, लोगों को तमाम सुविधाएं भी दी गई थी। भाजपा के लिए बस्तर के ट्राइबल्स केवल वोट बैंक नहीं है, पार्टी हमेशा सबको साथ लेकर चलती है। भाजपा सिर्फ कहती ही नहीं बल्कि मानती है, सबके साथ सबका विकास भी होता है। हम आदिवासियों का सम्मान करते हैं, उनको विकास चाहते हैं। रमन सिंह जब सीएम थे उस समय बस्तर में गुंडाधुर की प्रतिमा भी स्थापित की गई थी। भाजपा ने अपने पक्ष में यही नहीं ये भी कहा कि भाजपा केवल सत्ता में आने के लिए वोट बैंक इकट्ठा नहीं करती बल्कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए सत्ता में आना चाहती है। बीजेपी ने सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस आला कमान पर काफी सवाल उठाए। आइए आपको सुनाते हैं डॉक्टर रमन सिंह ने अपने पक्ष में क्या कुछ कहा। बोध घाट कागज में बना है, कागज में रहेगा और कागज में ही दिखेगा। सिर्फ झुंझुना पकड़ाने का काम 2.5 साल हो गया, न वो योजना के बारे में ये सोच रहे हैं न करेंगे। सिर्फ बस्तर को बताने के लिए कि हम बोध घाट ला रहे हैं और अन्य योजनाओं को ला रहे हैं। कोई योजना इस सरकार में छोटी योजना नहीं आ पा रही तो बड़ी योजना कहाँ से आएगी। रमन सिंह कांग्रेस पर हावी नजर आए। अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में चल रही राजनीतिक कलह किस मोड़ पर खत्म होगी। क्या बघेल कुर्सी पर कायम रहेंगे या फिर दोनों पार्टियों में फूट पड़ जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।